मित्रों, हम जानेंगे श्वास और दीर्घ आयुष्य या आयुष्य का क्या संदर्भ है। कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कुछ प्राणियों में अगर हम देखते हैं, जैसे कि चूहे में हम देखते हैं, उसका जो श्वासोच्छ्वास रेट है 1 मिनट में वो लगभग 90 से 170 होता है और उसका आयुष्य 1.5 साल से 3 साल तक होता है। कुत्ते का हम देखते हैं मित्रों, तो उसका लगभग 25 to 26 पर मिनट में उसका श्वासोच्छ्वास का रेट होता है और उसका आयुष्य होता है 13 या 14 साल तक। ह्यूमन में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो श्वासोच्छ्वास का रेट है पर मिनट में वो 14 to 15 पर मिनट है और हमारा आयुष्य लगभग 80 ईयर प्लस माइनस कुछ 10-20 साल आप कंसिडर कर सकते हैं। टॉर्टोइज में हम देखते हैं, कछुए में, तो उसका लगभग श्वासोच्छ्वास का जो दर है पर मिनट में वो 3 या 4 है और उसका आयुष्य है 300 साल से आगे। तो इससे हमें मोटे मोटी ये बात समझ में आती है कि श्वास का दर जिनमें कम है उनमें आयुष्य ज़्यादा है और जिनमें श्वास का रेट ज़्यादा है पर मिनट में तो उनका आयुष्य कम है। इसी को जानेंगे मित्रों। ये ऐसा एक पुराना और सटीक विज्ञान है जिसे हमारे योगा साइंस ने बहुत अच्छी तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया था, पहचाना है और पूरा सांस विज्ञान ही इसी बात पर निर्भर है। अगर हम आमतौर पे देखते हैं, जब हम पैनिक होते हैं, स्ट्रेसफुल, एंजाइटी होती है, रेस्टलेस होते हैं, किसी से झगड़ा हो गया तो मानसिक हमारा संतुलन कुछ खराब होता है, उस वक्त हम देखेंगे कि हमारा श्वास का रेट जो है वो बढ़ जाता है। परंतु जब हम शांत है, प्रसन्न है, आनंदी है, तब हम देखेंगे कि हमारा श्वास का रेट बहुत नियंत्रण में और हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं। कुछ एंशिएंट योगी ने तो यहाँ तक भी सिद्ध कर दिया है मित्रों कि हमारे अभी के समय में भी मॉडर्न मेडिसिन ने इसको सिद्ध किया है। कुछ योगियों ने अपनी श्वास को इस तरीके से नियंत्रित किया कि अपना ब्लड सर्कुलेशन और अपना हार्ट रेट नियंत्रित करके, जब उन्होंने मेडिकल सिस्टम ने उनका डायग्नोसिस किया तो उन्होंने उसे मृत्यु घोषित किया था, परंतु वो फिर से रीअलाइव हुए। ये तब से इसे विज्ञान एक साइंस मानने लगा है। तो मित्रों, यही कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। उसके पूर्व मित्रों, हम कुछ आज आपके साथ बात करना चाहेंगे। हमने जब से ये हेल्थ एजुकेशन का चैनल स्टार्ट किया था मित्रों, तो इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि आपको हेल्थ एजुकेशन से अवेयर किया जाए, आपको नॉलेज दिया जाए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ही एक ऐसा एजुकेशन है जो अगर मनुष्य को आता है तो अपने हेल्थ को अच्छी रखने में सबसे ज़्यादा सहायता देता है। ये आमतौर पे पाया गया है कि मनुष्य के पास, बहुत कुछ लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण ये अपना आरोग्य अच्छी तरीके से रख नहीं पाते हैं या उसे समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। इसी का उद्देश्य केवल ये चैनल का ही और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पहुंचने का ही उद्देश्य है मित्रों। ये जब से हमने चैनल स्टार्ट किया, पूरे देश से हमें बहुत कमेंट आए, रिस्पॉन्स आया, यहाँ तक हमें ये भी आए, कॉल भी आए मित्रों। पूरे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, पूरे लगभग पूरे देश से हमें बहुत ही कमेंट आए मित्रों। इसके लिए हम धन्यवाद मानते हैं मित्रों। आप हमसे जुड़े हैं, परंतु मित्रों आप जुड़े हैं, परंतु एक फॉर्म में आपका जुड़ना हमसे रह गया है, जो सब्सक्राइबर फॉर्म है। सब्सक्राइबर फॉर्म में अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारा उत्थान होता है और ये हम चाहते हैं ये जो ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे लाभ और उसका उपयोग कर पाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ये शेयर भी कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, हमारी आपसे ये आग्रह है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो हम आते हैं हमारे मेन विषय की ओर। तो मित्रों, श्वास और जीवन के बारे में हम जान रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हम श्वास कहाँ से लेते हैं, तो हम यहाँ से लंग से श्वास लेते हैं। हमारा जीवन ही की शुरुआत सांस से शुरुआत होती है और जीवन का अंत भी श्वास के समाप्त होने से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसके प्राण चले गए, क्योंकि एवरेज तौर पे जो वैयोगिक साइंस है उसमें 10 प्राण माने जाते हैं, वो फाइनेस्ट और ग्रॉस लेवल पे हम उसे 5 प्राण कहते हैं। जब हम प्राण कहते हैं तो उसका एग्जैक्ट इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन परंतु हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे या प्राण भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो लंग्स है, हम ऐसा कहता है मॉडर्न साइंस कि 90% लोगों को हमारा कि श्वास कैसे लेना चाहिए यही पता नहीं है और हम अपने लंग्स का केवल
30 to 40% यूज़ करते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि अगर हम इतना उपयोग कम कर रहे हैं तो हम कम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर कम ऑक्सीजन लेते हैं मित्रों तो सेल उतनी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती है। लंग क्या करता है? लंग जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स करता है, ब्लड हृदय के थ्रू पूरे शरीर में संचालित होता है, हर एक पेशी तक पहुंचता है। पेशी में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एटीपीज बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। तो क्या होता है? ये एटीपी से फाइनल करेंसी है। हर एक चीज़ शरीर में जो क्रिया होती है वो एटीपी के माध्यम से होती है। एटीपी अगर ब्लॉक हो गया तो हम इमीडिएट डेड हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम। साइनाइड जो सबसे घातक पॉइजन होता है, विष होता है, वो जबान पे रखने के बाद, टंग पे रखने के बाद आदमी टेस्ट भी नहीं कर पाता है। इसका कारण ऐसे है कि वो एटीपी को ब्लॉक करता है। तो मित्रों यही एटीपी फाइनल लेवल पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके बनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन कितने इमीडिएट लगता है, कितने इंपॉर्टेंट जगह पर हमें लगता है कि ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाया तो एटीपी नहीं बन पाएगी मित्रों। और इसका ऑक्सीजन के हमारे शरीर में कोई स्टोरेज नहीं है। और ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलता है तो शरीर अपनी सेल अपनी पूरी क्षमता से कार्य करती है। सेल अगर पूरी क्षमता से कार्य करती है तो उसमें अगर कुछ बिगाड़ भी है, कुछ रिपेयर करना है, हीलिंग करना है तो पूरी तरीके से कर पाती है। एक सेल अच्छी है तो टिश्यू अच्छा है, टिश्यू अच्छा है तो ऑर्गन अच्छा है, ऑर्गन अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा है। इसी के कारण मनुष्य में वृद्धावस्था की लेवल भी कम हो जाती है, जिसे हम एंटी एजिंग कहते हैं। मनुष्य तरोताज़ा रहने लगता है, ऊर्जावान रहने लगता है और उसके बाद में पूरा शरीर अच्छा होता है उसका, और उसका आयुष्य भी दीर्घायुष्य होता है। कुछ बीमारियां है तो बीमारियां की प्राण शक्ति को भरने की सबसे ज़्यादा शक्ति है मित्रों। आप लोग देखोगे जिन्होंने अपने शरीर में प्राण बढ़ाया है, प्राणायाम से हो या और किसी टेक्निक से भी हो मित्रों, तो क्या हुआ है? उनके रोग बीमारियां बहुत लेवल तक उन्होंने कम कर ली है। तो मित्रों क्या होता है कि लंग्स का हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? फिर तो डीप ब्रीदिंग से कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हम किसे कहते हैं? जब पूरी श्वास भर के लंग्स को पूरा फुल करके जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करते हैं? हम लंबी गहरी सांसें बीच में लेते हैं लंग्स में और लंबी गहरी सांसें ज़्यादा देर तक छोड़ते हैं। यूजुअली ये क्रिया इस तरीके से चाहिए कि हमने जो श्वास हम अंदर भरते हैं उससे ज़्यादा देर तक हमने छोड़नी चाहिए। ओके, इसको इनफैक्ट कुछ फॉर्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है 1:4, 2:1। 1 मीन्स क्या? 1 सेकंड अगर हम हवा लेते हैं बीच में तो 4 सेकंड तक हमने रोकनी चाहिए, 2 सेकंड तक उसे छोड़ते रहना चाहिए और छोड़ने के बाद 1 सेकंड तक रुकनी चाहिए। परंतु ये फॉर्मूला यूज़ करके कोई ब्रीदिंग तो नहीं कर सकता है। तो यूजुअली क्या करना चाहिए? क्योंकि हम यौगिक साइंस जैसे पूरा विज्ञान पूरा सांस तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जहाँ तक यौगिक लोग हैं वो कई लोग 11 तक अगर सांस अपने श्वासोश्वास को कंट्रोल लाते हैं, 14-15 से अगर 11 तक लाते हैं तो क्या होगा कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को वो चीज़ों का सेंसेशन होने लगता है जो वाइब्रेशन कुछ प्राणियों से निकलते हैं, आमतौर पे हम जिसे फील नहीं कर पाते। यही 9-10 अगर आती है तो प्लांट से जो भी वाइब्रेशन निकलते हैं उसे भी हम फील कर पाते हैं, और 5-6 तक आते हैं तो जो निर्जीव वस्तु से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उसे हम फील कर पाते हैं। ये कुछ यौगिक विज्ञान है, लेकिन इतने डेप्थ पे एक आध इंसान जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है और वो जाना भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जो रेगुलर जीवन हो किस तरीके से अच्छा हो सके। तो रेगुलर जीवन में क्या कर सकते हैं? हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं उसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि जब हम श्वास पूरी तरीके से लंग्स में भरते हैं तो थोड़ा पेट फूलता है। इसका कारण क्या है? इसके नीचे डायफ्राम होता है और डायफ्राम अब जब नीचे जाता है मित्रों तो क्या होता है? पेट स्लाइड बट फूलता है। तो पेट थोड़ा फूलेगा मित्रों। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम जो हवा ले रहे हैं वो पेट में ले रहे हैं। हम लंग में लेते हैं, लेकिन लंग जब भरने लगते हैं तो लोअर लोब्स के लंग के जो लोअर लोब है वहाँ पर ऑक्सीजन जाने लगता है और वहाँ ऑक्सीजन भरने लगता है। हमारे जो एल्वेला होते हैं वो एक बबल की तरह होते हैं, एक बलून की तरह होते हैं, गुब्बारा जिसे हम कहते हैं। जब हवा लेते हैं तो इस तरह से फूलते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से उनका मैकेनिज्म चलते रहता है। तो जब हम उसे फुल हवा भरेंगे मित्रों तो इससे उसकी एक्सरसाइज होने लगती है और उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। आप लोग देखोगे एक 5-10 मिनट के आगे जब आप डीप ब्रीदिंग करते रहोगे तो क्या होगा? आप
को और ज़्यादा आप ब्रीथ कर पाओगे और ज़्यादा हवा ज़्यादा देर तक छोड़ पाओगे। जैसे मैंने कहा था मित्रों आपको कि आपको जितनी इजीली आप एयर भर सकते हैं अंदर लंग्स में उतना भरिए और रुकिए, रुकने के बाद ज़्यादा देर तक उसे छोड़िए, फिर थोड़ा सा रुकिए। आपकी क्षमता धीरे 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 से ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, क्योंकि लंग्स की क्षमताएँ बढ़ने लगती है। एक साथ एक नहीं होगा, ये 4-5 दिन आप करते रहोगे मित्रों तो क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका मन शांत रहने रहेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है कि मन जब शांत होता है तो रेस्पिरेशन, जब हम शांत तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो मन क्या होता है, शांत होता है। मन शांत होता है तो उसमें पड़ा हुआ जो कचरा है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो निकल जाता है। इनफैक्ट योगिक सिस्टम ने इसे बहुत अच्छे तरीके से कहा है, माइंड इज किंग ऑफ ऑल सेंसेस, ब्रेथ इज किंग ऑफ माइंड एंड 72,000 नाडीज इज किंग ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब क्या है, हमारा मन जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसका हर वक्त चिंतन करता है। इस मन इनका राजा है, सेंसेस का। मन का राजा कौन है तो श्वास है, और श्वास का राजा कौन है तो नाड़ीज है। जब हम ये कंट्रोल करते हैं हमारी श्वास, तो हम हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट मन को कंट्रोल करने का सबसे बेटर और अच्छा तरीका कौन सा होगा, तो वो अपनी श्वास को कंट्रोल करना कहा गया है। अगर इसे हम अपनी ऊर्जा पे काम करना कहते हैं। हम अगर हमारी ऊर्जा पे काम करते हैं तो मन का स्ट्रेस कम होता है। मन का स्ट्रेस अगर कम होता है मित्रों, तो इसकी वजह से जो शरीर में सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे हम इमरजेंसी सिस्टम कहते हैं, जो स्टीरॉयड और एड्रेनालिन को रिलीज करता है, नॉन एड्रेनालिन की, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टीरॉयड अगर बैलेंस होता है तो ब्लड प्रेशर बैलेंस करेगा, एड्रेनालिन बैलेंस होता है तो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बनना कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, और हमारे शरीर में हीलिंग अच्छी होगी, एंडोक्राइन प्रोसेस अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, पूरे शरीर में वर्किंग अच्छी होने लगेगी, शरीर पूरी अपनी क्षमता से काम करेगा। ये पूरी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, एक के ऊपर एक डिपेंड है मित्रों। तो क्या होगा, ये इस तरीके से काम करता है कि हमें सबसे बड़ी ये सहायता देने की क्षमता रखता है। इसके कारण इसको किस तरीके से किया जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमें ये खाली पेट करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। आप बैठे हुए कर सकते हैं, सोए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है, आप खाली पेट चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो 4 घंटे बाद आप इसे कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, जब आप बैठे हुए हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रेट चाहिए, आपकी नेक स्ट्रेट चाहिए, और आपने सीधे सामने देखना है। आंखें बंद करके आप धीरे से श्वास पूरे लंग तक भरने तक ले सकते हैं, रुक सकते। उसके बाद में ज़्यादा देर तक आप छोड़ते जाइए मित्रों, और उसके बाद में कुछ रुकिए। तो आप देखोगे आप में ये इस तरीके से बदलाव लाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन का इतना सटीक विज्ञान है कि आप अगर इसका उपयोग आपके जीवन में करते हो तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा, और आप पूरी तरीके से लोगों को बदले हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आप शांत हो जाएंगे, स्थिरता आ जाएंगी आप में पूरी तरीके से। आपकी डिसीज ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो डिसीज वैसे भी कम होने लगते हैं मित्रों, और आयुष्य मनुष्य का बढ़ने लगता है। कुछ फैक्ट इसके बारे में इस तरीके से है मित्रों कि ऑक्सीजन जब हम बढ़ता है हमारे शरीर में तो अल्कलिनिटी बढ़ाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम करता है। हमारी ब्लड पीएच जो होती है वो 7.2 to 7.3 होती है। हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है। ब्लड अगर अल्कलाइन होता है तो कई सारे रिसर्च कहते हैं कि कई सारे डिसीजेस, कैंसर जैसे रोग में हमारे शरीर में नहीं आते। परंतु अगर हमारा ऑक्सीजन कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो एसिड बढ़ता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड वगैरह फॉर्मेशन के लिए कारणीभूत होता है। तो इसी के कारण हम ब्लड के अल्कलाइन ब्लड पीएच मेंटेन के लिए भी कारणीभूत होता है। दिन में से लगभग हम 11,000 लीटर एयर अंदर लेते हैं। इसमें 550 ml ऑक्सीजन होता है। 500 एक नॉर्मल इंसान 500 ml एयर नियर अबाउट अंदर लेता है। हमारा ब्लड का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो 95 to 100% कहते हैं, और 88% तक हम इसे टॉलरेट कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस जो इसके बारे में कहता है, एक पेड़ लगभग इतना ऑक्सीजन देता है साल में कि 4 लोगों की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो सेटिस्फाई कर सके। ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। एक पेड़ लगभग इतना ऑक्सीजन देता है, एक एवरेज साइज जो पेड़ होता है वो इतना ऑक्सीजन देता है कि 4 लोगों की जो ऑक्सीजन डिमांड है पूरे साल की उसे वो सेटिस्फाई करता है। सीजन या पेड़ के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये 10 लोगों तक भी जा सकता है। मित्रों, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे डेवलप कंट्रीज़ है जिन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए
ये पूरा फॉरेस्ट, पूरे प्लांट कट किए, वहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगी मित्रों। और आज वो बाहर से ऑक्सीजन परचेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मित्रों। तो मित्रों हमें इसके बारे में पहले से ही सतर्क होना चाहिए और हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा ना आए कि हमें ये काम करना पड़े मित्रों। तो ऑक्सीजन के लिए हमने ये अभियान भी चलाना चाहिए और पेड़ भी लगाने चाहिए मित्रों। मित्रों आपको वीडियो किस तरह से लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।